स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 17 क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे भाग 1, ठीक है ना, क्षेत्रफल बताओ। इसमें बोला है कि उस आयत का जिसकी लंबाई इतना दिया हुआ है और चौड़ाई इतना दिया हुआ है। ये लंबाई मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कभी भी हम लोगों को अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का जो मतलब मीटर और में हो तो मीटर में ही बदलना पड़ता है, या तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे और करेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र, 2-3 सूत्र होते हैं, उसको याद रखेंगे हम लोग। जैसे कि क्षेत्रफल का अगर बोलता है क्षेत्रफल का सूत्र मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल और लंबाई और गुणे कितना होता है हमारा चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई। ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अगर वर्ग का सूत्र लिखना हो तो यहाँ पर होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। अगर आयत का परिमाप पूछ देता हो तो आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे सूत्र लिखवाते जाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिए। छोड़िए, ठीक है ना, छोड़िए, एक ही बार लिखवाएंगे सब भूल जाएंगे। इसलिए बस इतना समझिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दिया हुआ, लंबाई बराबर दिया हुआ 8.5 मीटर, 8.5 मीटर। और चौड़ाई दिया हुआ हमारा कितना चौड़ाई, तो चौड़ाई दिया हुआ हमारा 4 सेमी। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी, क्योंकि हमने बताया है अभी कि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर। तो इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 बट्टे में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा मीटर। बात समझ में आ गया, इतना आ गया आपका। बात समझ में आ रहा ना, ये मीटर में आ गया। इसको मीटर में हम लोग चेंज कर लिए, मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा सेंटीमीटर को आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको बदलते हैं भाग देते हैं 100 का 4 में तो पॉइंट लगा देंगे। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पर जगह 0.04। कितने अंक बाद दशमलव लगा, देखिए 1-2 अंक बाद दशमलव लगा है, ये हो जाएगा हमारा मीटर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, लंबाई आपका पता चल गया, चौड़ाई हम लोग निकाल लिए। चौड़ाई कितना निकल करके आ गया 0.04 मीटर। चौड़ाई निकल करके आ गया, हमने निकाला है इधर में, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए हैं, निकाले हैं, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा, निकाले हैं। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। ये फॉर्मूला हम पहले लिख करके दिखा दिए हैं, लेकिन यह फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे यहाँ पर जगह हमारा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमारा कितना दे दिया है, लंबाई दे दिया हमारा 8.5 और चौड़ाई दे दिया हमारा कितना 0.04, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, 4 का इसमें 5 में गुणा करेंगे, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 0 कितना हासिल हो जाएगा 2। फिर 4 का हम लोग 8 में गुणा करेंगे तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 34। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव देखिए 1 अंक 2 अंक और 3 अंक बाद, 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे दशमलव इस तरीके से लगा देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा हमारा वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से एकदम सावधानी पूर्वक करिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.34 वर्ग मीटर। मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 0 लगा दिए तो इसका मतलब मत समझिएगा कि आंसर तो ये आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके ख वाले सवाल को देखते हैं कि ख कैसे होगा। ख भी आपका उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो ख को भी देख लीजिए। उसमें दिया हुआ है कि उसकी लंबाई, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई बराबर 4 मीटर। आयत की चौड़ाई, यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई बराबर, ठीक ना, चौड़ाई बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा 3.5 सेमी दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये क्या दिया हमारा सेमी दिया हुआ है। तो अब सेमी को हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो जब सेमी को हम लोग मीटर में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, अगर सेमी को आप अगर मीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 0। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक बाद, क्योंकि 100 से भाग देते हैं, इसमें 100 से भाग ही देते हैं ना। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक बाद, मतलब ये दशमलव यहाँ पे तो खसा के कितने अंक बजाएगा 1 2 इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा
0.3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 5, यहाँ पर जाएगा मीटर, 5 मीटर। ये आ गया हमारा मीटर में, ठीक है ना। इसको चेंज कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे का वीडियो, इसको इसी वीडियो में आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1-2 मिनट 3 मिनट, तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको बदलते हैं, ठीक है ना। इसको बदलते कैसे हैं सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक ना। मैं बार बार एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग देखिए उसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इतना आ गया आपका। अब लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत, ठीक ना, का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे कितना हो जाएगा हमारा चौड़ाई। हालांकि इसको बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर लंबाई मीटर में है तो इसको भी मीटर में, अगर नहीं तो फिर अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना है। किसी को भी बदलना पड़ेगा इस तरीके से आपको, तभी जाकर के आप सॉल्व करेंगे। बिना बदले सॉल्व करेंगे गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो बदल देंगे। यहाँ पे लंबाई हमारा कितना दिया हमारा 4 मीटर, ठीक ना, और 4 यहाँ पे मीटर, और गुणे यहाँ पे चौड़ाई कितना दे दिया हमारा 0.035। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी मीटर में है, मीटर। अब गुणा करिए, 4 में 5 को गुणा करेंगे 4 5 20, 4 में 3 को गुणा करेंगे 12, और यहाँ पे 2 14, 12 2 कितना हो जाएगा 14। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 1 2 और 3 अंक बाद मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये 0 लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या वर्ग मीटर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर कि 0.14 वर्ग मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये भी आंसर गलत नहीं है, वर्ग मीटर ये भी है और ये भी वर्ग मीटर, ये लिख दिए हैं, यहाँ पे वर्ग लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। ग को, ग में भी जस्ट वही दिया हुआ है कि उसकी लंबाई इतने मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। जस्ट यहाँ पे सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर आयत, ठीक ना, की लंबाई बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा कितना 1.5 मीटर, ठीक है ना। लाइट कट गया है थोड़ा सा, इसी लाइट में आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या चीज़ कि आयत की लंबाई हम लोगों का यहाँ पे दिया 1.5 मीटर, और आयत की चौड़ाई, ठीक ना, आयत की यहाँ पे जगह चौड़ाई बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा 0.75, और यहाँ पे दिया हुआ सेमी, ना कि मीटर में दिया हुआ, ठीक है ना। बात को समझिएगा। लिख सकते हैं कि 1 सेमी, ठीक है ना, 1 सेमी बराबर 1/, में कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ये होता है मीटर। तो यहाँ पे 0.75 सेमी बराबर यहाँ पे जाएगा 0.75 बट्टे में 100, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। 2 अंक बाद दशमलव फिर से खिसक जाएगा इस साइड, मतलब 1 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 अंक बाद घसक जाएगा, मतलब इसका निकल करके आ जाएगा आपका 0.0075, ठीक है ना, 75, और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर इसका जस्ट यहीं पे नाम मतलब लिखना चाहते हैं कि कितना आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.0075, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मीटर में, दिख रहा है आप लोगों को सही से, ठीक है ना। थोड़ा सा बाहर के प्रकाश से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है ना, लाइट अचानक कट गया, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा हमारा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दे दिया है, लंबाई दे दिया 1.7 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 0.007 मीटर। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब गुणा कर लेंगे, ये 15 है, 1.5 है तो 15 ही समझेंगे। 15 में 5 को गुणा करेंगे तो 15 5 75। देखिए आपको पढ़ा याद रहेगा तो कितना आसानी से आप गुणा को कर सकते हैं। 15 में 5 को गुणा करेंगे तो 15 5 75 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 7, और 15 में 7 को गुणा करेंगे तो 15 7 105, ठीक ना। तो 15 7 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 112। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, तो आपको दशमलव लगाना है। इसमें कितने अंक बाद देखिए 1 2 3 4 अंक इधर और एक 5 अंक, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो हो गया। 5 लगाने के लिए यहाँ पे 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। वर्ग क्या हो जाएगा हमारा मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। आप एक बार आंसर इसका मिला लीजिए कि आ रहा है कि नहीं,
जो इसका आंसर है वो दे दिया है हमारा वर्ग मीटर में, नहीं वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप चाहें तो इसको वर्ग सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। वर्ग सेंटीमीटर में कैसे बनाएंगे, जो हम लोग इसमें मीटर को बदले हैं ना, जो सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, उसमें क्या कर लेंगे कि हम लोग जो मीटर दिया उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो देख लीजिए इसको करते कैसे हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वो देखिए, ठीक है। ये तो हमारा वर्ग मीटर में आ गया। अब यहाँ वर्ग मीटर को अगर यहाँ पे देखिए, इसको ही चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक वर्ग मीटर बराबर, एक वर्ग मीटर बराबर, एक वर्ग मीटर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, सेंटीमीटर वर्ग सेमी। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 0.01125 मीटर, वर्ग मीटर बराबर, वर्ग लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वर्ग मीटर बराबर। अब सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 0. यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 0.1125 गुणे 10,000, 4 जीरो लग जाएंगे। अब 4 जीरो से गुणा कर रहे हैं मतलब दशमलव कितने अंक खसकेगा हमारा, 4 अंक, मतलब 1 2 3 4 अंक खिसका, मतलब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा 112.5 वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग, और यहाँ वर्ग सेमी ना, ये वर्ग सेमी था, वर्ग, यहाँ पे सेमी, सेमी तो वर्ग सेमी, ठीक है। यहाँ पे जाएगा वर्ग सेमी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वर्ग सेंटीमीटर में आया तो वर्ग सेंटीमीटर, नहीं तो यहाँ पे भी ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। बस यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, ये वर्ग मीटर में है और ये वर्ग सेंटीमीटर में है। तो आप इससे मत परेशान होइए, आपका आंसर आया लेकिन वर्ग मीटर में आया, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये आता है कि अगर कोई बच्चा को हम बोल देते हैं कि तुमको 5 रुपया दिए हैं, ठीक है, बात समझिएगा। अब कोई बच्चा को बोल देते हैं कि तुमको 500 पैसा दिए हैं, बात तो बराबर हुआ ना। जैसे कि यहाँ पे आंसर में अगर मान लीजिए आता पैसा में कि 500 पैसा और यहाँ आता 5 रुपया, बतिया तो एक ही हुआ ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग मीटर दिया हुआ, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दोनों बात बराबर है। आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसका घ वाला सवाल देख लेते हैं और घ को देखने के बाद देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लाइट आ गया, तो घ वाले को देख ही लेते हैं। घ वाला हमारा सवाल दिया हुआ है कि उस वर्ग का जिसकी भुजा, एक भुजा कितने दिया हमारा, इतना सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का, याद रखिएगा सूत्र आपको याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे होता है हमारा भुजा और गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है। अब यह तो एक भुजा हमको पता होना चाहिए, एक भुजा हमको पता है, तो वर्ग की भुजा बराबर लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर, भुजा बराबर कितना दे दिया हमारा, 7.5 सेमी, 7 कितना दे दिया हमारा, 5 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा हमारा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं। भुजा हमारा क्या, हमारा 7.5 दिया, दूसरी भुजा भी वही होगा, 7 कितना हो जाएगा 5। दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को जब गुणा करेंगे तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा हमारा 25 और 8 सत्ते 56, ठीक है ना। 5 पच्चे 25 और 8 सत्ते 56, यहाँ पर हो जाएगा 56, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 56.25 और पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1-2 अंक बाद लगेगा, मतलब 1-2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। और ये हो जाएगा वर्ग सेमी, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसको करेंगे, वर्ग सेमी। इसमें चेंज नहीं करना होता क्योंकि सिंगल होता है ना, तो सिंगल में चेंज नहीं करना होता, ठीक है। अगर डबल होता, लंबाई चौड़ाई 2 होते तो इसमें चेंज करने होते, लेकिन सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा गुणे भुजा होता है, तो इसका आंसर यही निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल को और देखते हैं कि दूसरा सवाल होगा कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरो। देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल में हमको वर्ग मीटर में भी बताना है, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, दोनों में बताना है, ठीक है ना। तो दोनों में हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे देखिए वो उसको करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्र मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबाई हमारा ये दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो गुणा करना है, दोनों को गुणा कर देंगे। तो पहले वाले को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत लिख देते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, क्षेत्रफल लिखते हैं क्योंकि आयत दिया नहीं तो कहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई हमारा कितना दिया हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेमी हो जाएगा हमारा, सेमी। और गुणे चौड़ाई कितना दे दिया हमारा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सेमी,
ठीक है ना। दोनों को गुणा करेंगे तो 25 में 3 को गुणा करेंगे, 25 3 75 और 0 1 लग जाएगा इधर में पीछे। यहाँ पे सेमी और यहाँ पे जगह स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो वर्ग सेंटीमीटर वाले में तो वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे 750, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेमी और स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेमी, ठीक है ना। और इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिए हैं सेमी मतलब कि सीएम और स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर ये भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोगों को अगर मीटर में बदलना है तो हमने मीटर के लिए भी पिछले ही सवाल में बताया है कि सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10,000 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 10,000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको 10,000 से भाग देंगे, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4, तो 4 अंक बाद खिसकेगा मतलब 1 2 3 और चौथे अंक तक खिसकेगा मतलब 0.075 और 0 और वर्ग मीटर मतलब यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। आप समझ में आ गया इसको। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको वर्ग मीटर में भी और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर या फिर लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर को सेमी मतलब वर्ग सेमी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसी प्रकार से अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा में क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकालना है दूसरे का। क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा कितना दे दिया 3 मीटर और चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। देखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/में हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर जाएगा 50 सेंटीमीटर बराबर सेमी बराबर यहाँ पर जाएगा 50/में कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 मतलब 1/में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 1/में 2। अब इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और इसको जब कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 वर्ग मीटर। वर्ग क्या हो जाएगा हमारा मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 1.5 वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। बात समझ में आ गया। लेकिन इसी वर्ग मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोग 10,000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, 10,000 से भाग देते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो उसी प्रकार से जब वर्ग मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10,000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 को अगर हम लोग 10,000 से गुणा कर देते हैं तो कितना अंक दशमलव लगेगा, 1 2 मतलब कि यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 जीरो लगाते हैं। और कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद, क्योंकि एक ही अंक है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15,000, कितना हो जाएगा हमारा 15,000 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग सवाल दिया, यहाँ पे मीटर दिया हुआ, यहाँ पे भी मीटर दिया हुआ। मीटर को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे कितना हो जाएगा हमारा चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दिया 0.75 मीटर और गुणे चौड़ाई कितना दिया 2 मीटर। 7 मीटर को 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा मीटर 1.5 मीटर, वो भी स्क्वायर में मतलब वर्ग मीटर, मतलब लिख देंगे इसमें भी 1.5 वर्ग मीटर। वर्ग क्या हो जाएगा हमारा मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा 1.5 वर्ग मीटर, ठीक है, आपका ग वाला का। अब इसको भी जब इतना मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेम वही आएगा 15,000 ही है, 15,000 यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। जब वर्ग मीटर में इतना आया है ऊपर में भी सेम है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको दूसरा सवाल करना